के अंदर जो ज़्यादा जोश खरोश है, ज़्यादा गुस्सा है, थोड़ा वो भी ठंडी होगी कि सब लोग पैर छूते हैं और हम अभी भी वही ज्वालामुखी बने हुए, कुछ तो ठंडे होना चाहिए। तो उनको उनको भी शीतलता आ जाएगी। आजमगढ़ के एक भक्त मुझसे कह रहे थे कि हमका तो हमारी बड़ी बहू सुधार दी। हम कहें कैसे सुधारी? डंडे से पीटा कि बेलन से पीटा है? बोले पीटा उटा कुछ नहीं है, वो इतनी विनम्र है, इतनी सीधी है, इतनी सरल है कि हम गर्म बहुत जल्दी हुई थे तो वो कुछ बोलती ही नहीं है और रो लेती है और फिर भोजन बनाकर प्रेम से हमको दे देती है। तो हमारी गुस्सा सब आधी शांत हो गए और आधी बची रहे वो तुम्हारे प्रवचन से शांत हो गए। अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा अहंकार बचा है, उसको भी निकालना है। ये सब चीज़ें अंदर भरी रहती है आदमी के अंदर। आपकी नम्रता दूसरों को भी सुधारती है। लोग देखते रहते हैं कि अरे इतना सरल व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति। अपने घर में ऐसे प्रवेश करो जैसे कोई देवी और देवता प्रवेश हो रहे हैं, और तुम्हारे घर के पति, तुम्हारे सास ससुर प्रवेश करें, कहीं बाहर गए हैं वहाँ से लौटे हैं, तो उनको थोड़ा द्वार पर निकल कर रिसीव भी कर लीजिए। अपने पिताजी को भी रिसीव कर लीजिए। आपने बहुत गौर से देखा होगा, आपके घर में अगर कोई कुत्ता रहता है, द्वार पर कोई कुत्ता रहता है, या कुत्ता आपने पाल लिया है, या अपने आप ज़बरदस्ती कब्जा करके वहाँ बैठा रहता है। कुछ कुत्ते पाले जाते हैं, कुछ कुत्ते ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। तुम लात मारो चाहे डंडा मारो, जाते नहीं, रोएंगे चिल्लाएंगे फिर वहीं आएंगे। आखिर तुम हार जाओगे, सोचोगे बैठने दो। वो बैठे बैठे वो तुम्हारे द्वार पर पूरा कब्जा करता है, बैठा रहता है। लेकिन तुम जब आओगे बाहर से तो कुत्ता उठकर खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे पास जाएगा, पैर चूम लेगा, पूंछ हिला देगा, बड़ा खुश होगा, उसका चेहरा दिखता खुश है। फिर आगे आगे चलेगा, फिर तुम्हें रास्ता बताएगा, मालिक इधर आइए, इधर घर है। क्योंकि कुत्ता जानता है मेरा मालिक टेंशन में ज़्यादा है, रास्ता नहीं बताऊंगा दूसरे घर में घुस जाएगा तो आगे आगे रास्ता बताता है। और उसके बाद कभी कभी तुम्हारा कुत्ता तुम्हारे पैर चूम करके और दो पैर ऊपर करके पैरों के पास रख कर खड़ा हो जाता है कि आपको पूरा प्रणाम करता हूँ, सिलेंडर हूँ। फिर भी तुम जब नहीं पिघलते हो तो तुम्हारे सामने उल्टा गिर जाता है, पीठ नीचे पैर ऊपर कर देता है, चारों पैर, कि आत्मसमर्पण कर दिया, अब देना है कुछ दीजिए, नहीं तो मर जाऊंगा तुम्हारे द्वारा। तो आप उस कुत्ते की फिक्र करते हो। जब खाने बैठते हो तो कहते हो जरा कुत्ते को एक रोटी दे देना, आदेश दे देते हो। और कुत्ता पहचान भी लेता है कि कौन घर का मालिक है। वो मालिक उसको अपने हाथ से खिलाए ना खिलाए, लेकिन कुत्ता मालिक को पहचान कर मालिक को डील भी करता है, मालिक को कंट्रोल करता है, मालिक को ज़्यादा प्रेम करता है। मैं तो कभी कुत्तों से मिलता नहीं हूँ, लेकिन आश्रम जब जाता हूँ तो हमारे आश्रम पर ज़बरदस्ती 2-4 कुत्तों ने कब्जा किया है। क्योंकि गंदगी तो फैलाते हैं तो हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अब ज़बरदस्ती रहते तो क्या किया जाए। तो जब हम पहुँचेंगे, चाहे 12 बजे रात को पहुँचें, तो 3-4 कुत्ते वे हमारे गाड़ी के पास आ जाते हैं और फिर पूंछ हिलाते हैं, हमारी ओर देखते हैं और जानते हैं इसको राजी कर लो तो भगाए नहीं जाओगे, यही मेन आदमी पूंछ हिलाते हैं, फिर दाएं साइड चलते हैं, बाएं साइड चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे से फिर देखा दे। उनका इशारा है कि तुम मुझको देखो तो पहचानो तो मैं भी यहाँ का सदस्य हूँ, साधु तो नहीं हूँ लेकिन रहता यही थोड़ी दया रखना महाराज, आदेश ना दे देना, निकाल ले जाऊँ कहीं। तो धीरे धीरे मैं 2-1 साल तो थोड़ा संतुष्ट रहा। अब मैं भी पिघल गया कि चलो रहने दो इनको, कोई बात नहीं, अब रहते हैं ठाठ से। और जब मैं सवेरे सवेरे परिक्रमा करने के लिए उतरता हूँ, वो मेरा इंतज़ार करते रहते हैं और तुरंत आगे आगे चल देते हैं पार्क के लिए कि पार्क में चलो। संत लोग उनको भगाते हैं तो संत से नाराज होते कि तुम्हें सेवा कहीं बहुत हम नहीं कर पाते, कि साथ हम ले चलेंगे ऐसा प्रेम करते हैं।
कुत्ता हमको सिखाता, जूठी रोटी खाकर, टुकड़ा खाकर, जमीन में बैठकर लौटकर हमको सिखाता है कि वफादारी क्या चीज़ होती है, प्रेम क्या चीज़ होती है, समझदारी क्या चीज़ है। लेकिन घी चुपड़ी रोटी खाने वाला बेटा, दूध घी शक्कर मलाई खाने वाले घर के लोग जब तुम आते हो और अपने बेडरूम में लेटे रहते हैं और तुमको रिसीव नहीं करते हैं, तुम्हारे मन को पीड़ा होती है। इसलिए लोग कुत्ता पाल लेते हैं, लेकिन आदमी को पालने में थोड़ा सोच विचार करते हैं कि कुत्ता ज़्यादा अच्छा है। जूठी रोटी खा करके भी कुत्ता प्रेम करता है अपने मालिक से। मैं बेटे और बेटियों से कहूँगा, बहुओं से कहूँगा, जिन्होंने इतना अच्छा मकान बनाया, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी बनाई है, गाड़ी लाए हैं और सब कुछ तुम्हारे लिए इंतज़ाम किया, ज़मीन जगह सब फैलाई है, वह अगर घर में आते हैं तो कृपया मुस्करा कर उनको मिलना, प्रेम करना, उनके पैर छू लेना और आदर पूर्वक उनको चाय नाश्ता भोजन खिलाना और कहना कि फिर जल्दी लौट करके आना। कम से कम कुछ नहीं कर सकते हो उनके साथ, वह तुमसे ज़मीन नहीं मांग रहे, मकान नहीं मांग रहे हो, तो सब बना के तुम्हारे लिए रेडी किए हैं, तो उनसे प्रेम तो कर ही सकते हो, मुस्करा कर बोल सकते हो। और दूर से थक कर आए तो उनको रिसीव करके कुर्सी पर बिठा कर एक गिलास पानी पिला सकते हो। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। गाइए 2 पंक्तियां, उसके बाद समापन की ओर मैं जा रहा हूं। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, बच्चों को शांत कीजिए, गुप्ता जी बच्चों में पहुंचिए। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो। सब गाइए, बोलिए। हमारा कर्म हो सेवा। कौन गा रहा है? थोड़ा थोड़ा महिलाएं गाती हैं, पुरुष लोग तो खाली ताली बजाते, गाते ही नहीं। अलग अलग बंटवारा कर देता हूँ, पहले पुरुष गाएं, महिलाएं सुने, फिर महिलाएं गाएं, पुरुष सुने, और देखो कौन कितना अच्छा गाता है। गाइए। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा। वाह, एटा की आवाज़ है अच्छी, मधुर मधुर है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे गला में कुछ फंसा हुआ है, साफ नहीं है। थोड़ा साफ कर लो गला। अब इनसे गवाता हूँ, देखना, तुम सुनना, ये गाएंगी, माताएं गाएंगी अब। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हम। वाह, सब पुरुषों का मन ललचा गया, कितना अच्छा गाती है, कितना अच्छा स्वर है इनका। लेकिन पुरुष लोग ऐसा सोच रहे, मंडप में जैसा मीठा स्वर से गा रही, ऐसे मीठे स्वर में घर में भी गाए और कुछ बताए तो अच्छा। पर जगह बदलने से स्वर भी थोड़ा बदल जाता है। फिर से गाएंगी माताएं। इनका वास्तव में गाना बहुत अच्छा है। ये सब महिलाओं को घर में भी गाना चाहिए और पुरुषों को बैठकर सुनना चाहिए। 15-20 मिनट का टाइम सेट कीजिए और भजन कीर्तन किया करो अपने घर में। राजस्थान कोटा में एलेन कोचिंग सेंटर के मालिक गोविंद माहेश्वरी बता रहे थे, शाम को आधा घंटे पौन घंटे हमारे घर में भजन कीर्तन होता है और हम लोग खुद गाते हैं और महिलाएं भी गाती हैं, और 45 मिनट गाने के बाद फिर सब लोग खा पी के सो जाते हैं। तो कह रहे थे कि हम साइकिल से कोटा में बिजनेस करते थे, आज उनके पास में एलेन कोचिंग सेंटर वालों के पास में
आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। करीब करीब 50 तो उनके विद्यालय होंगे, और इतना बड़ा कोचिंग सेंटर है, इतना बड़ा है कि एक एक कोचिंग सेंटर में 25-25 हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं, और एक विद्यार्थी की फीस 1,40,000, 1,20,000। उनके जो टीचर हैं उनका वेतन 80,000 महीना, 1.5 लाख महीना। वे पूरी इंडिया का छटा हुआ माइंड टीचर रखते हैं। और कितने लोग स्कूल खोलते हैं, इंडिया का गोबर माइंड टीचर रखते हैं। 4,000 रुपया महीना 4,000 रुपया महीना में मजदूर नहीं मिलता। अब ये 4,000 रुपया महीना अगर टीचर तुम ढूंढ के लाओगे तो आपके स्कूल का रिजल्ट सब गया, बात खत्म हो गई। और सारी दुनिया में क्वालिटी का खेल, क्वालिटी। आपकी स्कूल में यदि रिजल्ट में क्वालिटी नहीं है तो अपने बच्चे को उसमें कौन डालेगा? और जितना सस्ता व्यक्ति ढूंढोगे कोई ठीक ठाक माइंड वाला नहीं मिलेगा। मुकेश अंबानी का जो ड्राइवर है, श्री मुकेश राजपूत, मुकेश अंबानी का जो ड्राइवर है, उनका भी वही नाम, उनका भी वही नाम। उस ड्राइवर का वेतन 2.25 लाख रुपया महीना है। वो अपने ही ड्राइवर तो 6-7 हज़ार महीना मिल जाते हैं। अब सोचो, करीब करीब 30 ड्राइवर मिल जाएंगे एक ड्राइवर के वेतन में। यहाँ 30 ड्राइवर, लेकिन यहाँ ड्राइवर है कैसा? ये 6,000 वाला। ये जब गाड़ी गड्ढे में गिराता है तो तुम्हारी कमर उखड़ जाती है, और गाड़ी के सांकप टूट जाते हैं, और कमानी त्वारत है, और फिर कहूँ सीढ़ी पर चढ़ावत तो टायर फाड़त है, और फिर कहीं बिरोम लड़ावत है। जब तक तुम गाड़ी में बैठे हो तब तक यही डराते हो कि हे भगवान सुरक्षित पहुंच जाइए, बस ठीक है। ई मॉडल का ड्राइवर एक्सीलेटर लेता है तो पीछे गिर जाते, और ब्रेक मारे तो आगे लुढ़क जाते, और ये लुढ़कत पुढ़कत तुम पहुंच जाते फर्रुखाबाद तक। इस मॉडल के ड्राइवर है, एक क्षण चैन नहीं मिलती उसके साथ। गाड़ी तो वो चलावत है, टेंशन में तुम बहुत, दिन भर बतावा करते, रुको रुको रुको, बचे बचे बचे, लड़ गई। और यदि आप अपनी योग्यता को बढ़ाते हो, वही काम अगर क्वालिटी का करोगे तो आपको 10 गुना वेतन मिल सकता है। सब महिलाएं भोजन बनाती हैं, सब दाल भात बनाती हैं। किसी किसी का दाल भात ऐसा है कि आधा भात कच्चा है, आधा पक्का है। किसी किसी का भात तो पूरा रबड़ी है, और किसी किसी का भात तो पूरा चीटा है, जहाँ पकड़ लो चपट का छोड़ते नहीं। और किसी किसी का भात तो ऐसे ही जैसे माटी का डीला काटे धर दिन थाली में लुढ़कत। अब ये को समझाइए, क्वालिटी है कोई? पति भी डरा दे, 2-4 डीला डार दिन थाली में कहा तो बस हो। और किसी किसी महिला का भात हर चावल अलग अलग है और पका हुआ है ठीक से, और खुशबू आ रही है, और उसके बाद जब परोसती है वो फोड़ करके ठीक से लगाती है। दाल भी कटोरी में रख देती है। दाल और सब्जी और भात रोटी एक में परोस दिया, सब लथर सब गबड़े के एक में अलग अलग स्वाद ही नहीं। उनका पति कह नहीं सकते कि दाल में नमक ज़्यादा सब्जी में कम, क्योंकि सब गबड़ी गबा पता ही नहीं चली कीमा कम ज़्यादा। परोसने में भी क्वालिटी होना चाहिए, भोजन बनाने में भी क्वालिटी हो, लेकिन खाने में भी क्वालिटी हो। खाने वाले कितने लोग खाते हैं तो पूरी थाली और कटोरी में छीछा लेदर करके, और उसी में सब हाथ वाथ धोए गो, नाक छिनिक फिनिक के भगमच्छर मचाए दिन पूरा। पड़ोस में जो खाते रहे वह कि हम थोड़ा चुवाई दिन की तो मुँह माल छको जी, जूठन उठन। ये कौन सा तरीका? सभ्यता से खाइए और उतना ही लीजिए जितना खाना है, और जूठा मत छोड़िए।
और खाने के बाद थाली में पता नहीं चलना चाहिए इसमें कोई खाया है, इतना उसको पोंछ करके चाट के खा लीजिए। अब पोंछ के चाट के खाओ तो लोग कहते हैं बड़ा लालची है, सब चाट ली से। और उसी में सब जूठन उठन सब छीछा लेदर बना के छोड़ दो, कहा बड़ा होशियार है, देखो महान आदमी इसलिए आधा छोड़ गया। हाँ ये तो बड़ा आदमी है, थोड़ा बहुत खाइश छोड़ गया, बड़ा नहीं बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। अन्न को बिगाड़ी से पूरा। हम और एक महात्मा राजस्थान में भोजन कर रहे थे, किसी के घर में भंडारा था, कोई साहनी परिवार था। तो हमारे साथ एक साधु और खा रहा था। तो पहली बात तो उसने भोजन ज़्यादा लिया, थाली भर दाल और 5-6 रोटी, और सब रोटी इकट्ठे दाल में बोर दी से। उसके बाद आधी खाई आधा पाधा छोड़ दी से। और मैं जो खाया, हमारा सिस्टम अलग रहता है, हम किसी का परोसा खाते ही नहीं, कोई दूसरे के साझे में क्यों रहें झंझट में। तो हर सामान मैं अलग अलग कटोरी में रखवाता हूँ। एक में रोटी है, दूसरे में चावल, तो खैर खाता नहीं लेकिन रख देते, कभी कभी रखा रहता है। दाल रख लिया, सब्जी रखी, और एक चम्मच रखता हूँ, और चम्मच से एक खाली थाली रखता हूँ। पहले समय का थोड़ा थोड़ा लेता हूँ, टेस्ट लेता हूँ। उसके बाद जो टेस्ट में लगता है गड़बड़ है, ज़्यादा नमक है या नमक बिल्कुल नहीं है या आधा भात कच्चा है, कहता कुछ नहीं, उसको खाता नहीं, दोबारा लेता नहीं। जितना ले लिया चम्मच भर उतना खा लिया, और फिर जितना खाना उतने निकालता हूँ शुद्धता के साथ। और थाली में खाने के बाद उसको पोंछ के चाट के बिल्कुल धोई जैसी थाली लगती, और एक जूठन बाहर नहीं गिरने पाई। तो वो भगत खड़ा खड़ा देख रहा था, तो मेरे को देखा तो खुश हुआ, और उनका देखा छीछा लेदर सब, तो नाराज मेरे ऊपर हुआ।